फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए इसी सीरीज़ में ईवीएस की क्लास देखते हैं और 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं। ये लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो यहाँ पर बताना है कि कितने बिंदुओं पर ये आधारित है। तो कितने 6 बिंदुओं पर ये आधारित है। राइट आंसर इसका पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुडुख भाषा में तोरांग का अर्थ क्या है? और ये जो क्वेश्चन है ईवीएस के, ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ। काफ़ी पेपर जब सेट होता है तो प्रीवियस से ही सीटेट पूछता है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कुडुख भाषा में तोरांग का अर्थ क्या है? तो कुडुख भाषा में तोरांग का अर्थ क्या है? वन या जंगल बोल सकते हैं। ये इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल के पीला करने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर गैसें दी हैं कि जो ताजमहल पीला हो रहा है उसका कारण क्या है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको SO2 बोलते हैं, सल्फर या क्लोरीन। तो कौन है जिम्मेदार? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वह 2 साड़ियाँ खरीदती है जो विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? कलमकारी और कंथा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीपुरम, कलमकारी और चंदेरी। तो क्या कहलाती हैं वो? पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाई जाती हैं। यानी सेकंड वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक भर्ती का निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। किसी भी भाई बहन से कोई पैसा या चार्ज यहाँ पर किसी तरह का नहीं लिया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंध्र प्रदेश नहीं है, कर्नाटक नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है, क्या है? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। दिल्ली को याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? टेलर बर्ड, बारवेट या डव या बीवर बर्ड। तो कौन सा पक्षी है? तो डव पक्षी को बिल्कुल याद रखना है। किसको याद रखना है? डव को याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जल संवहन तंत्र में पाया जाता है, जो जल संवहन तंत्र होता है उसमें क्या पाया जाता है? पोरीफेरा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा या सिलिंट्रोटा। तो क्या पाया जाता है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। मिजोरम में प्रचलित झूम खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। ए में कहा जा रहा है मिजोरम की खेती के संबंध में, एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि खाली रह जाती है, ऐसा होता है। बी में कहा जा रहा है भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। और सी में कहा जा रहा है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। और डी में कहा जा रहा है एक खेत में 3 या 4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और ई में कहा जा रहा है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। हमें यहाँ पर सही कथन बताना है। तो सही कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी डी सही हो जाएगा, या केवल ए बी सही होगा, या केवल बी डी सही होगा, या सी डी ई सही होगा। तो यहाँ पर पहला वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक तो हमारा ए ठीक होगा, दूसरा बी और डी, ये वाला ठीक हो जाएगा, ए बी डी। ए में दोबारा देख लीजिए क्या बोला था। एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि खाली रह जाती है। और बी में बोला था भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। और डी में एक खेत में 3 या 4
विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। मेंडल ने डॉट डॉट पर काम किया था। तो मेंडल ने किस पे काम किया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बायोलॉजी में भी पूछा जाता है, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। खाद्य मटर पे काम किया था। किस पे किया था, खाद्य मटर पे काम किया था। तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छऊ नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है। छऊ छऊ के बारे में बताना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को भी याद रखना है। छऊ छत्तीसगढ़ और बिहार, ये भी याद रखना है साथ ही साथ। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांस की मिश्र धातु बनी है। जो कांसा होता है वो किस किस से मिला के बनाया जाता है, क्या क्या इसमें मिला होता है। तो तांबा और टिन को याद रखना है। तांबा और टिन को मिला के यहाँ पर बनाया जाता है। तांबा और टिन को बिल्कुल याद रखना है। तांबा और टिन, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एनसीएफ से क्वेश्चन को लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या के विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ मतलब क्या होता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों में से एक है। पढ़ लेते हैं। परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना, क्या ये ठीक है। ये सुनिश्चित करना कि छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए अधिगम में जल्दबाजी ना हो। सी में कहा जा रहा है विषय वस्तु में विवादास्पद संदर्भों का निवारण सुनिश्चित करना। और डी में कहा जा रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल ठीक है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ECCE स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने किस पर बल दिया है। तो यहाँ पर बताना है सार्वभौमिकरण, स्वस्थ और स्वच्छता, समग्र विकास और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किस पे दिया है, समग्र विकास पे दिया है, ये याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 2005 में प्रकाशित भारत में विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण गतिविधियों के निर्माण की रूपरेखा प्रदान करता है। तो ऐसा कौन करता है, तो ऐसा करने के लिए एनसीएफ का नाम आता है। घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना, एनसीएफ को बिल्कुल याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और देख लीजिए एनसीएफ पे ही कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975, 1988 और 2000 एवं 2005 ने कला शिक्षा पर जोर दिया और उसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की परिभाषा करके उन्होंने कला और शिक्षा में निर्देशन प्रबंधन का आग्रह किया, जिसमें निम्न है। तो क्या है, हस्तशिल्प पे काम करके श्रम की गरिमा से सौंदर्य बोध और मुक्त अभिव्यक्ति का विकास। हस्तशिल्प पे काम करके श्रम की गरिमा से व्यावसायिक रूप से साध्य कौशल का विकास करना, या हस्तशिल्प पे काम करके श्रम की गरिमा से अधिक एवं फलप्रद अस्मिता का विकास। या लास्ट डी में कहा जा रहा है हस्तशिल्प पे काम करके श्रम की गरिमा से व्यवहारिक समझ एवं नए युग की संभावना का विकास करना। तो 15 का राइट आंसर पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। अलका चाहती थी कि उसके शिक्षार्थी लैंगिक पूर्वाग्रह और काम से संबंधित असमानता के प्रति संवेदनशील हो। उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य के रूढ़िवादी लोगों को कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए। टेलीविज़न पर प्रसारित कार्यक्रम जो लैंगिक रूढ़ियों को सुधारने का है को प्रस्तुत करना चाहिए। एक संगोष्ठी में लड़कों को खाना बनाने और पकाने के लिए लड़कियों का कक्षा का नेतृत्व करने के लिए कहना चाहिए। और डी में कहा जा रहा है एक बच्चे की माँ जो ऑटो चलाती है या बच्चे के पिता जो एक रसोइया हैं
को आमंत्रित करना चाहिए। तो 16 का राइट आंसर सबसे बढ़िया और पॉजिटिव आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन के संदर्भ में ABC कथनों पर विचार कीजिए। जो डॉल्फिन है उसके बारे में बताना है। डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आवरण जल में पाई जाती है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में है, ये भी ठीक है। डॉल्फिन की उपस्थिति नदी के स्वास्थ्य का एक संकेत है, हाँ ये भी ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABC। जो तीनों बातें कही गई हैं वो ठीक हो जाएंगी। A, B और C तीनों के तीनों यहाँ पर ठीक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? C वाला ठीक हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में क्या है? बायोगैस श्वेता मिश्रण है। बायोगैस किसका मिश्रण है ये बताना है। तो CH4 और CO2 का मिश्रण है, ये याद रखना है। CH4 को याद रखना है और CO2 को याद रखना है। CH4 मीथेन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। घरेलू प्रयोजनों के लिए गर्म पानी हेतु किस प्राकृतिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सौर तापीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन को लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, बंजारे थे, जनजातीय थे? तो कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरी थे। तो 20% का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन लोथल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है ये बताना है हमें। ये कैम्बे की खाड़ी गुजरात के तटीय मैदान में स्थित है, तो ये सबसे अच्छा आंसर है पहला वाला, बिल्कुल ठीक है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल प्रशासन के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। सही नहीं में पूछा जा रहा है 22 नंबर में। मुगल प्रशासन केंद्रीकृत निरंकुशता पर आधारित था, ये बात तो ठीक है, पर हमें तो गलत बताना है। इसे इस्लामी कानूनों के अनुसार बनाया गया था, ये भी ठीक है। केंद्र ने सूबे पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया था। केंद्र ने सूबे पर दोहरा नियंत्रण स्थापित नहीं किया था, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों तक पड़ती या पड़ी रहती थी। तो 23 नंबर में पूछा जा रहा है, तो कैसी भूमि थी वो? तो चाचर भूमि थी, चाचर। तो चाचर भूमि को यहाँ याद रखना है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में क्या है? 24 नंबर देखते हैं। अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था? तो कितने भागों में विभाजित किया गया था वो यहाँ पर बताना है। 4 भागों में विभाजित किया गया था। कितने? 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया था, बिल्कुल यहाँ याद रखना है। अब वो 4 भाग कौन से थे? जैसे कि एक था पोलस था, याद रखना है। परती था, इसको याद रखना है। और चाचर था जो अभी पूछा था, और बंजर था। ये 4 थे। अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था? तो 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद के संबंध में बताना है। अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद का संकलन है। सरल वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। वे विचार हैं जिनमें आत्मा और सार्वभौमिकता आत्मा का विवरण किया गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प के बारे में बताना है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? ABC सही हो जाएगा। ABC, A, B और C इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस महाजनपद की अपनी राजधानी कौशाम्बी थी? वत्स, मल्ला, चेती या कुरु? किसकी राजधानी थी? तो वत्स को याद रखना है। किसकी राजधानी थी? वत्स की राजधानी थी। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को आरंभिक काल से शुरू करके आरोही में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में बताना है आपको।
वेदों की रचना का आरंभ, मेगालिस पाषाण की इमारत की शुरुआत, इमाम गांव में किसानों का अध्ययन व्यवस्थापन, और लास्ट है डी चरक। तो ए बी सी डी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, और फिर इसके बाद में डी आ जाएगा, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी किस में है, सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत किसकी रचना है। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि मेघदूत किसकी रचना है। कालिदास की बहुत ही अच्छी रचना है, तो कालिदास को बिल्कुल याद रखना है। मेघदूत है, कुमार संभव है, रघुवंशम है, वह ये अच्छी रचनाएं हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। खेजड़ी का पेड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो खेजड़ी कहाँ पाया जाता है, तो आरजे में पाया जाता है, यानी कि राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान को बिल्कुल याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखना है इस वीडियो का। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है, सभी भाई बहन पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताएंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड वीडियो को लाइक करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, क्षमा चाहते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाया जाता है क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में हम देखेंगे तो दिल्ली भी आता है, लक्षद्वीप भी आता है ना। दिल्ली है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर। तो ये पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप। तो यहाँ पर दो आंसर हो रहे थे, एक तो डी हो रहा था और सी भी हो रहा था। तो इसलिए इस प्रश्न को हटा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है ये पूछा जा रहा था। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वैसे तो मैं डेली टॉपिक बाय टॉपिक डाल ही रहा हूँ। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिव सोच के साथ एक तैयारी करते रहिए।